सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है, जहां बच्चे तो समय पर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन टीचर्स गायब है। कई घंटे तक मासूम छात्राओं को स्कूल के बाहर खड़ा रहना पड़ता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। अब अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित स्थानीय लोगों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। ये मामला कानपुर जिले के किदवई नगर 40 दुकान स्थित बने सरकारी स्कूल का है, जहां टीचर्स और प्रधानाचार्य समय पर स्कूल नहीं पहुंचते, जिसके चलते छात्राओं को स्कूल के बाहर 2-2 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनके पढ़ाई पर पड़ रहा है। बच्चों के माता पिता को उनके भविष्य की चिंता होने लगी है, लेकिन टीचर इस बात से बेखबर है। अब इससे परेशान होकर स्थानीय लोगों ने प्रशासन से न्याय की मांग की है। अपनी जिम्मेदारियों से बेपरवाह ऐसे प्राचार्य को तत्काल निलंबित किया जाए, ताकि स्कूल की व्यवस्था सुधरे और बच्चों को समय पर शिक्षा मिल सके। लोगों ने प्रशासन से ठोस कार्रवाई की अपील की है, ताकि भविष्य में ऐसी लापरवाही न हो। विद्यालय में मौजूद शिक्षा मित्र से पूछने पर पता चला कि विद्यालय में 4 शिक्षा मित्र और 5 अध्यापक हैं, लेकिन प्राइमरी और मुझे छोड़कर सभी लोग छुट्टी पर है। आज हम मौजूद है 40 दुकान के अंदर एक सरकारी विद्यालय है, जहाँ पे वहाँ के आपको पूरी सुविधाएं दिखाएंगे कि सुविधा क्या कही जाती है यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे ना तो यहाँ का प्रधानाचार्य मौजूद है, ना तो यहाँ पे कोई मौजूद है। इतने बड़े बड़े क्लास है यहाँ पे, और ना ही किसी भी कक्षा में कोई बच्चे बैठे हुए हैं। सिर्फ यहाँ पे मेरे यहाँ पे आने के बाद जब मैंने यहाँ पे पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग की और यहाँ पे विजुअल बनाए हैं, तब यहाँ दिखाई दिया सिर्फ 2 कक्षाएं हैं जिसमें पढ़ाई चल रही है। आइए यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, आइए उनसे हम बात करते हैं कि किस तरीके की यहाँ शिक्षा चल रही है और खाने पीने में क्या मिलता है और उनकी क्या समस्याएं हैं। क्योंकि मेरे पास आज से 2-3 दिन से मेरे पास शिकायतें आ रही थी, यहाँ की जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स की शिकायतें आई थी। आइए बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? आराध्या राजपूत। आराध्या, कौन सी क्लास में आप पढ़ते और हैं? क्या समस्या है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई सब आपकी अच्छी हो रही है? नहीं नहीं हो रही है। क्या कौन सी क्लास आप हो? 4 बच्चे 4 फोर्थ में है आप? क्या स्कूल में जो आपके टीचर हैं या मैडम जो क्या डेली आते हैं यहाँ? हैं? नहीं नहीं आते? अच्छा, और कभी प्रिंसिपल साहब यहाँ मौजूद रहते हैं कभी? नहीं नहीं रहते? तो यहाँ पे जो लंच टाइम में जो खाना आना आता है, वो खाना क्या अच्छा आता है आप लोग के लिए? नहीं नहीं आता है? झूठी खीर आती है। जी? झूठी खीर आई थी एक बार झूठी खीर? आप लोगों को पता कैसे लगे झूठी थी वो? वहाँ पे, क्योंकि खा के उसी में उगल दिया गया था। अच्छा, तो मतलब खा के उसी में रसे रख दिया गया है। अच्छा, और यहाँ पे जो पढ़ाई लिखाई करते हैं आप लोग, पढ़ाई लिखाई हो रही है, तो उसका आप लोग को सीखने को मिला यहाँ पे आज तक? देखिए किस तरीके से कक्षा 4 की जो विद्यार्थी है उसने बताया कि एक तो यहाँ पे खाने में कभी जूठा तो कभी खराब, कभी कुछ, और पढ़ाई में भी बता रहे हैं कि पढ़ाई भी यहाँ से ठीक से नहीं हो पा रही है। यहाँ पे कक्षा में मैडम मैडम आपके सामने मैम ये आप मैडम है, आप आ रही हैं? मैम, आए हुए? नहीं, कोई नहीं आया है आज। सामने दिखाना चाहें जी। कि किस तरीके से बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, और पढ़ने के साथ साथ बच्चों आप लोगों का क्या नाम है? ये कौन सी क्लास में आप? कक्षा 2 कक्षा 2 में आप कौन सी क्लास? यहाँ देख लीजिए बड़े बड़े, अगर यहाँ पे कक्षा होने के बाद भी, यहाँ बड़े बड़े कक्षा होने के बाद भी यहाँ पे एक ही क्लास में कक्षा 5 भी है, कक्षा 2 भी है। इतनी सब कुछ, यहाँ पे कोई टीचर भी मौजूद नहीं है। टीचर ना मौजूद होने के चक्कर में एक ही टीचर अपने क्लास में बैठा के 2 से लेके 4 कक्षाओं तक के बच्चों को यहाँ पे पढ़ाई की जा रही है। और यहाँ पे ना यहाँ पे उनकी टीचरें मौजूद है, ना यहाँ पे प्रिंसिपल मौजूद है। प्रिंसिपल ही मौके से नदारद है। ये हमारे यहाँ पे टीचर है उनके, आइए उनसे बात करते हैं। ये 1 से लेके 5 तक के बच्चे हुए हैं, और कोई टीचर ना होने की वजह से मुझे एक ही जगह बैठालना पड़ रहा है सबको। अब क्या कर सकते, जब कोई नहीं है तो मेरे को तो एक क्लास है मेरी, कक्षा 2, फिर भी वो एक को भी बैठाला है मैंने अपने क्लास में। अब बच्चों को बैठाल के पढ़ाने, बच्चा इधर उधर छोड़ तो सकते नहीं, मैं एक ही जगह साथ में बैठाल के सबको जो पढ़ा रही हूँ सामूहिक पढ़ा रही हूँ फिर। जी। सोच के जिनके पास मैडम जैसे कि पैसा नहीं हो पाता है, कोई चीज की नहीं हो पाता, या कि किसी वर्ग का होता है जो
यहाँ पे पढ़ा नहीं पाता, जो जिसको चाहता है कि हमें सरकारी स्कूल में जाके हमें कुछ सुविधाएं मिले और मतलब बच्चों की हमारा भविष्य बने। तो मैडम जिस तरीके से यहाँ पे सिर्फ पूरे इतने बड़े स्कूल में ये पूरा स्कूल 40 दुकान में इतना सरकारी स्कूल सबसे बड़ा स्कूल है मैडम माना जाने वाला। और यहाँ पे कोई भी मतलब पूरे स्कूल में सिर्फ 2 टीचर मौजूद, इसके बारे में तो क्या भी हम लोग शिक्षा मित्र हैं, क्योंकि हम लोग छुट्टियां नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोगों की गिनी चुनी छुट्टियां होती हैं, तो हम लोग अपनी छुट्टियां बचा के रखते हैं इमरजेंसी के लिए। अब मजबूरी है, हम लोग तो एक साथ बैठा ले, अब एक एक क्लास में अलग अलग जाएंगे, बच्चे शैतानी करेंगे कुछ भी, तो मुझे एक ही क्लास में सारे एक से लेके टीचर, जो टीचर हैं हमारे यहाँ, एक 5-6 टीचर हैं हमारे यहाँ, टीचर हैं, और 4 शिक्षा मित्र हैं, जिसमें 2 बीएलओ की ड्यूटी में लगे हुए हैं, 2 शिक्षा मित्र, और बाकी हम 2 हैं जो मौजूद हैं स्कूल में। कक्षाएं आप देख लीजिए जाके, क्योंकि बंद हुए हैं, बंद हैं। यहाँ से इस वाले में प्राइमरी लगता है 1 से 5 तक की होंगी। हाँ, वो मतलब उधर 6 से लेके 8 तक का है। जैसे मैडम ने बताया कि यहाँ पे 1 से लेके 5 तक, प्राइमरी से लेके फिफ्थ क्लास 5th तक यहाँ पे पढ़ाई की जाती है, कराई जाती है। और भी यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल साहब के कमरे तक पहुंचते हैं और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। यहाँ पे प्रिंसिपल साहब जी नदारद है और ये क्लास और है यहाँ पे जहाँ पढ़ाई चल रही है। वहाँ के बच्चों से और टीचर से आपकी बात करते हैं और बात करके यहाँ की और भी जो दिक्कतें हैं वो सामने लाते हैं। यहाँ पे किस तरीके देखिए पढ़ाई हो रही है, लेकिन बच्चों के साथ क्या लगता है, कहीं ना कहीं ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। क्योंकि ये सरकारी स्कूल में जिस तरीके से जब बताया गया है कि सारी चीजें मुहैया कराई जाएंगी, यहाँ पे तो शिक्षा का ही बिल्कुल से अनादर दिखता चला आ रहा है। आइए यहाँ पे मैडम और पढ़ा रही हैं, आइए उन पे बात करते हैं। बेटा क्या नाम है? विमल वर्मा। 6 में है, है। पहले मक्खी गिर गई थी, जो पहले पहले खाना आता था। हाँ, हाँ। 100-200 तो आते हैं, 1 से 8 तक। हाँ, आती है। कभी कभी ट्रेनिंग वाली मैम आती, नहीं तो जब रजनी मैम आती तभी पढ़ाई होती है। मतलब कि एक ही मैडम एक ही सब्जेक्ट डेली नहीं पढ़ा रही है, वो भी कुछ भी पढ़ा सकता है। देखिए किस तरीके से यहाँ का बिल्कुल बुरा माहौल जो है, कौन से क्लास है किसको क्या पढ़ाना है, एक चीज के लिए भी एक टीचर भी मुहैया नहीं कराया गया यहाँ पे। और परमानेंट यहाँ पे सही अभिभावकों की, पेरेंट्सों की शिकायत रहती है कि मेरे बच्चों को वहाँ पे पढ़ाई नहीं हो रही है। और ये बच्चे यहाँ पे आइए बात करते हैं। क्या नाम है? विराट। नहीं, ठीक नहीं हो रही, ठीक नहीं हो रही, टाइम नहीं मिल रहा है। नो, खुद से पढ़ता है। किस तरीके से बच्चे खुद बता रहे हैं कि हमें खुद से पढ़ना पड़ता है। और हम यहाँ पे आपके प्रधान अध्यापिका कक्ष आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से प्रधान अध्यापिका कक्ष है और खाली पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आया तो यहाँ पे ना तो प्रधानाचार्य है ना कोई टीचर है, और किस तरीके से बच्चों का भविष्य यहाँ पे खराब किया जा रहा है ये आपको हम सामने आपको कैमरा मैन के माध्यम से दिखा रहे हैं। इतने बड़े स्कूल होने के बाद सिर्फ 2 टीचर हैं। बताइए इन 2 टीचरों में कितने सारे बच्चे हैं जो आगे का भविष्य है, उनका किस तरीके से कचरा बनाया जा रहा है।